एवरीवन, वेलकम। तो आज हम करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट, दैट इज फैक्टराइजेशन। सो इसकी हम एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स, कि हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स गिवन है और हमें इनके क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से। इन्होंने हमें कहा है कि हमें निकालने हैं कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर निकालने से पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर्स जो हम निकालते हैं। अब देखिए, सबसे पहले 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा ये होगा 6 के टेबल पे, फिर जो ये होगा दोबारा फिर से 2 पे और फिर से 3 पे। तो ये हमारे आगे इसके फैक्टर्स, तो हम इसके फैक्टर्स राइट कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये फैक्टर्स तुम्हारे आए थे सिर्फ 12 के, और x हमारा एक ही है तो इंटू में x। आगे है 36, इसके फैक्टर्स करेंगे 2 पे करेंगे 1 8, 2 पे करेंगे 9, फिर 3 पे करेंगे दोबारा 3 पे। तो ये इसके आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। निकालने के लिए हमें क्या कहा था, कॉमन फैक्टर, CF लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे कॉमन क्या है, एक तो हमारा ये वाले जो 2 है ये कॉमन है, तो एक बार लिख लेंगे। जो चीज हमारी कॉमन है ना उसे सिर्फ एक बार लिख के इनटू कर देंगे, ठीक है। फिर दोबारा फिर से हमारे 2 हैं, फिर से 2 आ जाएगा। अब दोबारा हमारे पास 2 3 हैं, 2 हैं तो हम इसे एक बार लिख लेंगे, ठीक है। अब और कुछ कॉमन है, नहीं है। कॉमन कैसे निकालोगे कि जो टर्म इसके अंदर है वही इसके अंदर होनी चाहिए। इसमें 2 है, इसमें भी था, इसमें 3 था, इसमें भी 3 है, लेकिन यहाँ पे x और यहाँ पे x नहीं है, ठीक है। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन, सॉरी पार्ट फर्स्ट। सेकेंड पार्ट पे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालने हैं 2y के। 2 का कॉमन 2 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 इंटू y और 22xy। अब 22 के निकाल के देखते हैं। सबसे पहले 2 पे कट होएगा, फिर 11 पे हो जाएगा। इसका लिखेंगे 2 इंटू 11, और ये सिर्फ 22 का था, और इंटू में x इंटू में y। अब इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, ये देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसे एक बार लिख के इंटू में कर लेंगे। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो y आ जाएगा। और यहाँ पे 11 और x है, यहाँ पर तो नहीं है, तो इट मीन्स ये कॉमन नहीं है। जो कॉमन था हमने इंटू में ले लिया है, और ये आ जाएगा हमारा 2y, ठीक है। होप है आपको क्लियर होगा। अब देखिए हमारा थर्ड, इसमें भी हम निकालेंगे 14 pq है। अब यहाँ पे देखिए 14 pq है, तो सबसे पहले 14 के क्या निकालेंगे, फैक्टराइजेशन। तो ये आ जाएंगे 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q, क्योंकि 14 का निकाला था, और p q के आज हमारे मल्टीप्लाई में आएंगे। फिर है हमारे पास 28 p स्क्वायर q स्क्वायर। अब यहाँ से 28 का निकालेंगे सबसे पहले 2 पे, दोबारा फिर से 2 पे, फिर 7 पे। इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 7, और यहाँ पे हमारा p स्क्वायर है, इट मीन्स p 2 बार आएगा, q भी स्क्वायर है, इट मीन्स q की मल्टीप्लाई भी 2 टाइम्स होगी। अब यहाँ से हमारा कॉमन फैक्टर क्या होएगा, ये देखिए, यहाँ पे 2 एक टाइम है, यहाँ पे एक टाइम है, दोनों में है तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 7 है हमारा, इसमें भी 7 है, ये भी कॉमन है, तो 7 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे p है, यहाँ पर भी p है, तो p भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए q है, इसमें भी q है, तो ये आ जाएगा। इसके अंदर जो कि हमारा कॉमन हो और कुछ नहीं है, तो हम इनके मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा 14 और p और q p, ठीक है। अब हमारे फोर्थ पार्ट पे देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 2x, जो कि हमारा आ जाएगा 2 इंटू x। फिर है 3x स्क्वायर, जो कि हमारा आ जाएगा 3 इंटू x का स्क्वायर है, इट मीन्स x को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। फिर है 4, सो 4 के फैक्टराइजेशन के होंगे 2 इंटू 2। कॉमन फैक्टर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे है, इसमें है नहीं है, लेकिन इसमें है। लेकिन जो हमारा कॉमन आएगा वो तीनों में होना चाहिए। यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 2 है, 3 है, 2 है, इट मीन्स ना यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, ना 3 कॉमन आ रहा है, ना ही हमारा 2 कॉमन आ रहा है। और जब भी हमारा कोई ऐसा केस होता है तो उसके अंदर हमारा कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1, ठीक है। जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता उसका फैक्टर क्या होता है, 1। तो ये थे हमारे 4 पार्ट्स। पार्ट है हमारा यहाँ पे 6abc, ठीक है। 6abc है, और 6 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 3।
सो 2 इंटू 3 और ए बी सी का क्या आ जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी। फिर है 24 ए बी स्क्वायर। 24 के वो करके देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 1 2 6 2 3 1, ठीक है। तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और a एक बार है और b का स्क्वायर इट मीन्स b 2 टाइम आएगा। फिर है हमारे पास 12a स्क्वायर b। 12 के करने की कोई जरूरत नहीं, जो हमने यहाँ पे करे इसमें से 24 काट देते तो इतना हमारा 12 का ही आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3, a स्क्वायर है इट मीन्स a इंटू a इंटू b। कॉमन फैक्टर निकालेंगे, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी है, इट मीन्स 2 आ जाएगा। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे a है, a यहाँ पर भी है। फिर यहाँ पे b आ जाएगा, यहाँ भी b है और यहाँ भी b है। अब यहाँ पे c है लेकिन इसमें c नहीं और ना ही इसमें c है, और कुछ है कॉमन नहीं आ रहा, इट मीन्स यही है। सो 3 2 जा क्या होगा हमारा 6 और a और b की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 6ab, ठीक है। तो ये तुम्हारा 5th पार्ट। 6th पार्ट देखिए, 16x क्यूब। 16 के फैक्टराइजेशन करके देखते हैं 4 पे, फिर से 2 पे, ठीक है। यह आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स 3 टाइम है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ पे -4x स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए 4 के फैक्टराइजेशन करेंगे, ध्यान से समझिए ये बात। 2 के मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये इसके फैक्टर्स हुए। लेकिन अगर हम एक को प्लस और एक को माइनस करेंगे तो ही -4 आएगा, लेकिन अगर दोनों को प्लस लिख लेंगे तो फिर वो 4 निकलेगा। लेकिन हमें किसके फैक्टर्स निकालने हैं, -4 के, इसलिए हमें एक को माइनस और एक को प्लस करना पड़ेगा। सो -2 इंटू 2 और एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स। फिर है हमारे पास 32x, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स और इंटू में x, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 है। इस 2 को हम कॉमन फैक्टर नहीं लेंगे क्योंकि हम जो 2 ले रहे हैं वो है प्लस में, वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये 2 आ जाएगा और ये 2। अब यहाँ पे x है और x है। अब यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे और पॉजिटिव वाला तो नहीं है, इट मीन सिर्फ इतना ही होगा हमारा कॉमन फैक्टर, तो ये आ जाएगा हमारा 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में 10p क्यूब। 10 की फैक्टराइजेशन क्या आएगी हमारी 2 इंटू 5 इंटू p इंटू क्यू, फिर 20 क्यू r है, तो ये आएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू r। फिर है 30rp, तो ये होएगा हमारा 2 पे करके देखते हैं, 3 पे, 5 पे, तो ये आएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू r इंटू p, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 आ जाएगा। अब जब भी कॉमन फैक्टर निकालते हो तो शुरू से हो जाया करो, मतलब ऊपर वाला देख लिया करो टर्म और वही नीचे लेके आते जाया करो। अब 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। इसमें p है लेकिन क्या इसमें p है, इसमें तो p है लेकिन हमें p तीनों में चाहिए था। इसमें q है, इसमें तो q है लेकिन इसमें q नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इट मीन्स हमारा कॉमन फैक्टर क्या होगा 10, ठीक है। लास्ट पार्ट पे देखते हैं 3x स्क्वायर और y क्यूब, इट मीन्स 3 इंटू एक्स का स्क्वायर क्या होगा x इंटू एक्स और y का क्यूब y इंटू वाई इंटू वाई। फिर है 10x क्यूब y स्क्वायर, तो आएगा 10 का क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर तो y इंटू वाई। फिर है हमारे पास 6x स्क्वायर y स्क्वायर z। 6 का क्या आएगा 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर का x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर का y इंटू वाई और z का z। अब यहां से देखिए कॉमन फैक्टर, इसमें 3 है, इसमें 3 है नहीं है, इसमें 3 है लेकिन हमें 3 तीनों में चाहिए था। 2 है, इसमें भी 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इट मीन्स नंबर में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। x और इसमें भी x है और दोबारा x है, इसके अंदर भी दोबारा x है, इसके अंदर भी है, तो इंटू x दोबारा फिर से आ जाएगा। अब यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है,
ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है। बचा z, क्या z इन दोनों में है? नहीं है, तो इट मीन z कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? x स्क्वायर और y स्क्वायर। So this is our question number first from exercise 12.1. Now let us move to the next question. Thanks for watching the video.